वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और एक भाई का कमेंट आया था, प्रॉब्लम आई थी कि भाई लुक्स को लेके बहुत इनसिक्योर हूँ, कैसे दिखता हूँ, इस चीज़ को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी रहती है मन में, क्या किया जाए। सो जस्ट एनालाइज दिस थिंग और एक तुम्हारे लिए वे फॉरवर्ड भी इसमें बनाया विथ एक्शनेबल स्टेप्स कि क्या कर सकते हो। और ऐसे ही यार प्रॉब्लम मैं अपनी लाइफ की भी सॉल्व करता हूँ और काफ़ी हद तक सॉल्व करी है इससे। आज आई कैन से मैं सही जगह पर हूँ। सो डेफिनेटली यू आर हियरिंग सम क्रेडिबल एडवाइस, एटलीस्ट इफ़ नॉट दी क्रेडिबल एडवाइस। तो बात ऐसी है भाई कि फीलिंग अगली या लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, इस पहली बात तो जस्ट लाइक अनदर थॉट, अनदर प्रॉब्लमेटिक थॉट जो तुम्हारी लाइफ की लगा सकता है। तुम्हें इस बात को सबसे पहले जानना पड़ेगा, तुम्हें डरना पड़ेगा इस चीज़ से कि यार अगर ये ख्याल को तुमने हावी होने दिया तो ये तुम्हारे लाइफ के हर एंगल में मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। नो मैटर वॉट, ये तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले आएगा, अंधेरे में ला सकता है अगर ये थॉट तुम्हें डोमिनेट मार गया तुम पे। तो पहली बात तो बहुत अच्छा भाई तुमने कमेंट किया, तुम इस प्रॉब्लम के हल तक पहुंचना चाहते हो, इसको सही करना चाहते हो, बिकॉज इट इज़ प्रॉब्लमेटिक थिंग जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉब्लमेटिक थिंग। जब तक उसको सही नहीं करोगे वो तुम्हारी लगाता रहेगा। सही करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है फिलोसफिकल लेवल पे हमने सही कर लिया, एक होता है एक्शन से सही कर लिया, और एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड भी कि यार हमने हमारे रिजल्ट चेंज एक्चुअली हो गए, है ना। तो पहली बात तो ये डर होना ज़रूरी है कि यार ये थॉट सही तो नहीं है, मैं अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर हूँ, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तुम आई अप्रिशिएट इट कि तुमने अपनी इस प्रॉब्लम को आगे रखा, एंड इट इज़ वेरी ओके टू फील लाइक दिस। आई फॉर वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ माई लाइफ फेल्ट इनसिक्योर अबाउट माई विक्ट्रीज। मैं सेल्फ हेट की काफ़ी बातें करता हूँ क्योंकि मैं करता था लुक्स को लेके। अब तुम कह सकते हो कि भाई आप कहाँ लुक्स को लेके इनसिक्योर हो गए, आप तो मत ही बताओ। द थिंग इज़ भाई कि ये जो चीज़ तुम्हें दिख रही है, दिस इज़ जस्ट बॉडी। मैं इसका आई डोंट हैव एनी गारंटी ऑफ इट। कल को आई डोंट नो इफ आई सफ़र थ्रू एनी एक्सीडेंट और वॉट एवर, आई मे लूज सम लिम्स एंड ऑल दैट। तो इट्स वेरी नॉर्मल टू फील सच थिंग्स, और आई एम वेरी ओके टू लूज दिस एज वेल। एंड आई इनफैक्ट नो कि उम्र के साथ ये चीज़ें सारी ढल जाएंगी। जो तुम्हें दिख रहा होगा शायद स्मार्ट, वो ढल जाएगा। दूसरा पर्सपेक्टिव कि भाई ये स्मार्टनेस है क्या। तुम्हें लगता है कि यार शशांक बहुत सही दिख रहा है, वाह। किसी को यही शशांक बेकार दिख सकता है। आई मीन लिटरली हर किसी के जैसे बचपन में क्रशेज रहते हैं, अपने भी रहे हैं, एंड दे वर लाइक नॉट अट्रैक्टेड टू मी। तो भाई क्या कर सकते हैं, विल आई अब्यूज माई सेल्फ? नो, इट्स क्लियर कट देयर परसेप्शन। और अगर कि कोई बंदा किसी ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा तो इसमें भैया उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं है, ये भी सोचो। और आओ इसको अच्छे से डिकोड करता हूँ जिस भी कई पर्सपेक्टिव से। तो पहली बात तो यार यही है कि एक ख्याल तुम्हारे लिए हार्मफुल है और अच्छा लगा तुमने इसका सॉल्यूशन की तरफ एक कदम उठाया। द सेकंड थिंग इज़, अपने आप से पूछो, जो भी तुम्हारा नाम है और तुम लुक्स को लेकर इनसिक्योर हो, कि भाई बहन, इज़ दिस समथिंग दैट इज़ रियली इन माई कंट्रोल। मैं अपने चेहरे को रियली बदल सकता हूँ। मेरी नाक टेढ़ी है, मेरे दांत टूट गए आगे वाले, क्या कर सकता हूँ। और तुम भले ही आज कह रहे हो कि शांग देखो आप स्मार्ट लग रहे हो, गॉड नोज भाई मैं कल को गिर जाऊँ, मेरे दांत टूट जाए, मैं यहाँ तुम्हें फिलोसफिकल लेवल पे बना रहा हूँ। ब्यूटीफुल जो तुम्हारे दिमाग में इनसिक्योरिटी है उसको एनिहिलेट कर रहा हूँ। सुंदर तो तुम हो यार, बाय डिफॉल्ट तुम इंसान का जन्म लेके आए हो, सुंदर हो। तो इज दिस रियली इन योर कंट्रोल? क्या तुम्हारे कंट्रोल में है? पूछो खुद से, और डीप लेवल पे पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है मेरा ऐसा दिखना? जिस भी चीज़ को लेकर तुम किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर होगे, क्योंकि मोस्ट लाइकली तुम्हारे को वो इन्फॉर्मेशन फीड करी गई है, बचपन में तुमको बुली कर दिया होगा उस चीज़ को लेकर। तुम जहाँ जाते हो, अरे इसकी तो मोटी नाक है, ऐसी नाक है, वैसी नाक है, और बच्चे करते भी हैं। हमने भी सर्टेनली मज़े इस तरीके से किए हैं, बट पहले आइडिया नहीं था भाई, इंसान को अपना ही बहुत बाद में पता लगता है। तो हालांकि आई रियलाइज्ड वेरी अर्ली मैं इस तरीके का वो नहीं करता था। मतलब बहुत रेयर कई बचपन में किसी का मजाक उड़ा दिया होगा, दैट वाज आल्सो कमिंग आउट ऑफ ओन इनसिक्योरिटी। सो द थिंग इज, पूछो खुद से क्या ये मेरे रियली कंट्रोल में है, मैं कैसा दिखता हूँ। अपनी हाइट को चेंज कर लेना। अब देखो, अगर तुम हाइट जैसी चीज़ को लेकर परेशान हो तो भैया व्यर्थ में परेशान हो ना। एक तो एक ख्याल तुम्हें खा जाएगा, दूसरी चीज़ इसका समाधान क्या है? टेल मी, इसका समाधान क्या है? ये तुम्हारे अंदर एक गड्ढा है और तुम्हें इसे भरना पड़ेगा, और भरना पड़ेगा। फिलोसफिकल गैप है ये, समझदारी से। नो मैटर वॉट यू ट्राई भैया, हाइट तुम्हारी एक लिमिट तक ही बढ़ सकती है, एक लिमिट तक ही अपीयर हो सकती है। और दूसरी चीज़ की बुरा फील क्यों कर रहे हो व्हेन इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल? भगवान ने तुम्हें बनाया ऐसे है, यू आर क्रिएटेड लाइक दिस, लव योर सेल्फ। एंड अगर ये चीज़ कंट्रोल में नहीं है तो फिर क्या चीज़ कंट्रोल में है, ये खुद से पूछो। अच्छा, मैं कैसा दिखता हूँ ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरे दांत आगे के टूट चुके हैं,
गॉड नोज भाई, एक कान छोटा है एक कान बड़ा है, मुझे नहीं पता किस तरीके के तुम दिखते हो, बट अगर तुम लुक्स को लेके इनसिक्योर हो, तुम्हारी हाइट की बात हो गई, अब ये चीज़ तो कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं है, देन आस्क योर सेल्फ क्या चीज़ कंट्रोल में है? क्या मेरे लुक्स कंट्रोल में नहीं है? इसका मतलब ये है क्या कि मैं एकदम ही बदरंग और अनएस्थेटिक रह के घूमूं? नहीं यार, देखो सुंदरता चीज़ तो अच्छी है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मन में एक ख्याल यूं ही उपज ले रहा है कि मैं अगली हूँ या फिर मैं इनसिक्योर हूँ अपने लुक्स को लेके। एस्थेटिक्स एक चीज़ होती है, जब भी तुम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हो तुम्हारे मन में अच्छा फील होता है, यार वाओ ये कैसे बनी होगी। तो तुम ये चीज़ सच बताऊँ तो एक लेवल तक तो एक्सटर्नल वैलिडेशन भी है कि लोग तुम्हें कहते हैं तुम बदसूरत हो या तुम्हारे लुक सही नहीं है इसलिए तुम्हें फील हो रहा है, बट एक लेवल पे वी ह्यूमंस आर इनहेरेंटली अट्रैक्टेड टू ब्यूटीफुल थिंग्स। जो भी अच्छी बातें होती हैं, अच्छे विचार होते हैं, अच्छी लुक्स होते हैं, अच्छे एस्थेटिक्स होते हैं, हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात ये समझो, हम बायोलॉजिकली ऐसे डिजाइंड हैं अच्छी चीज़ की तरफ, जो अच्छी दिखती है उसकी तरफ जाने के लिए। बट क्या सिर्फ यही चीज़ है जो अच्छी दिखती है? नहीं भाई, अच्छी बहुत चीज़ें दिख सकती हैं जो तुम्हारे लिए हार्मफुल हैं। तो इस चीज़ को समझो कि अगर मैं अपने लुक्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या मैं उसको बह जाने दूँ? क्या मैं बह जाने दूँ? मतलब क्या मैं बिल्कुल ही अगर अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर फील करता हूँ, बदसूरत फील करता हूँ, तो क्या मैं और अपनी धज्जियाँ उड़ा दूँ? इज दिस वॉट यू आर ट्राइंग टू से कि मेरे कंट्रोल में तो नहीं है तो मैं बह जाने दूँ, उड़ा दूँ धज्जियाँ? नहीं, फिगर आउट क्या कंट्रोल में है, क्योंकि ब्यूटीफुल एक अच्छी चीज़ है भाई। ब्यूटीफुल होना एक अच्छी चीज़ है, नॉट बाय फेस, नॉट बाय फेस, नॉट बाय फेस वैल्यू। इंसान को अंदरूनी तौर पे सेटिस्फाइड फील होना। ब्यूटी क्या है? ब्यूटी इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और वो भी परसेप्शन से आती है। तुम बहुत तरीके से ब्यूटीफुल हो सकते हो यार, तुम अपने विचारों से ब्यूटीफुल हो सकते हो, तुम अपनी बातों से ब्यूटीफुल हो सकते हो, तुम दिखने में तो हो ही सकते हो भाई। तो सिर्फ बह जाने दूं क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा नहीं है। पहली बात, ब्यूटीफुल और लुक्स, अगर सिर्फ मैं लुक्स पर भी आ जाऊं तो पूछो, अच्छा दिखना डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है, जस्ट कॉज मैं चेंज नहीं कर सकता डोंट मीन कि मुझे चेंज करना ही नहीं है। नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो अब क्या करें? अब यार देखो, वो चीज़ें करो जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अपने ड्रेस सही से पहनो, प्रेस्ड शर्ट्स पहनो। पहली बात तो इसको मेंटली लेवल पे एनहिलेट करो इस थॉट को, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है एंड यू आर बिल्ट लाइक दिस एंड गॉड लव्स यू, इसलिए तुम्हें इस धरती पर लाया गया है और यू डिजर्व ऑल द लव एंड ऑल रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट फ्रॉम योर सेल्फ बट फ्रॉम एवरीबडी। और जो नहीं करता वहाँ से दूर रहो। अब जो चीज़ कंट्रोल में है उसको देखो। ब्यूटी और लुक्स के बहुत सारे पैमाने होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एसेसरी आ गई, जैसे हाथ में मेरी घड़ी, आई रियली लाइक दिस वॉच, मैं इसको पहनता हूँ, तो इट डेफिनेटली एड्स ऑन टू माई लुक्स वाला पार्ट। मेरे को याद है आई वॉज इन वन ऑफ द मॉल्स इन लखनऊ और उस समय डाउन टाइम था, मैं जाता था स्ट्रेंजर से बातें करता था। रियली मैन, मुझे 2 लोगों ने, दे वॉज दिस वन स्ट्रेंजर गर्ल, हालांकि मैंने उसको अप्रोच किया था, बट जाते जाते उसने ये कहा कि यार तुम्हारी वॉच बहुत अच्छी है। तो थिंग्स लाइक दिस डेफिनेटली एड ऑन टू योर लुक्स। ये भी चीज़ समझो, तुम एड ऑन कर सकते हो। तुमने बहुत डोमिनेंटली ये थॉट सुना होगा, यू आर नॉट जस्ट अगली, यू आर जस्ट पुअर, यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर। और तुम रैग्स टू रिचेस की स्टोरी में बहुत एविडेंटली देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट योर लुक्स, इट इज़ हाउ यू मेंटेन योर सेल्फ एज वेल। भाई कॉन्फिडेंस लाओ, विचार अच्छे रखो, बोलो ऐसे इम्पैक्टफुल बातें बोलो, है ना। इससे तुम्हारी ब्यूटी एनहेंस होगी एंड देन मेंटेन योर सेल्फ। हाइजीन मेंटेन करो, कपड़े प्रेस पहनो, ट्राई टू बी द बेस्ट यू कैन बी इन गिवन वॉट यू हैव। जो भी तुम्हारे पास है उसमें मैं कैसे बेस्ट बन सकता हूँ। और इस चीज़ को समझो कि मैं अपने लुक्स को इसलिए नहीं सुधार रहा, मैं ये पेस्ट शर्ट, मैं ये घड़ियाँ इसलिए नहीं पहन रहा कि मुझे लोग कहें मैं सुंदर हूँ। भाई जब मैं लखनऊ के मॉल में घूम रहा था, स्ट्रेंजर से बात करते हो, तब मैं इसलिए पहन के नहीं घूम रहा था कि मैं सुंदर हूँ। नहीं, तुम थॉट के लेवल पे इसको वेरी क्लियरली ले जाओ कि मैं सुंदर इसलिए बन रहा हूँ, मैं लुक्स पे इसलिए काम कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। वो तो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। तुम दुनिया के मीठे आम हो सकते हो, किसी इंसान को साला आम ही नहीं पसंद। क्या करें भाई? नहीं, मैं सुंदर इसलिए बन रहा हूँ, मैं एफर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंसान को इनहेरेंटली ब्यूटीफुल चीज़ें पसंद हैं। वी लव, जब ताजमहल को देखते हो तो फील आती है यार किसने बनाया होगा, जब किसी सुंदर को देखते हो तो दिल आ जाता है यार। क्यों आता है? क्योंकि हैं वो सुंदर। माइंड पे किस लेवल के हैं वो तो राम ही जाने, साथ रह के पता लगेगा। बट ये समझाना बहुत जरूरी है। पता है, लोग घड़ियाँ पहन लेते हैं, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, इंस्टाग्राम पे फ्लॉन्ट कर रहे हैं भाई। और हर चीज़ को मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर वो तुम्हारी इनसिक्योरिटी से आ रहा है, मुझे लोगों को दिखानी है भाई, मुझे रोलेक्स दिखाना है, मुझे ये दिखाना है। अरे रोलेक्स पसंद है, जरूर खरीदो भाई, एक ज़िंदगी है, खरीदो जो चीज़ें पसंद है। ब्यूटीफुल चीज़ें अच्छी होती हैं, बट विथ दिस सेंस, विथ दिस थॉट कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्या मैं सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए खरीद रहा हूँ? तो गलत है भाई। तुम इसलिए खरीदो क्योंकि यार अच्छा दिखना
ब्यूटी एक अपने आप में जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी चीज़ है, सुंदरता अच्छी चीज़ है। तुम देखो भगवान की किसी भी गॉड को, तुम देखो गॉड को जिस तरीके से डिपिक्ट किया गया है वेरियस रिलीजन्स में, बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है। फोटोज़, मूर्तियाँ, जितनी भी तरीके से तुम देख सकते हो, क्यों ब्यूटीफुली दिखाया गया है? एस्थेटिक्स, ठीक है, अच्छी चीज़ है ब्यूटी, इसलिए मैं खुद को मेंटेन कर रहा हूँ। लोग पता है बता तो देते हैं कैसे खुद को मेंटेन करो, मैं तुम्हें थॉट लेवल पे बता रहा हूँ कि सिर्फ ऐसे नहीं कि यार चलो मेरे बाल उड़ रहे हैं तो मैं विग लगा लूँगा, नहीं, दैट विग शुड कम नॉट फ्रॉम इनसिक्योरिटी बट द सिक्योरिटी कि यार मुझे अच्छा दिखना पसंद है। आई मीन अगर मुझे लग रहा है कि मैं विग लगा सकता हूँ, डेफिनेटली लगाऊंगा ना, क्योंकि अच्छी चीज़ें इनहेरेंटली अच्छी होती हैं, और सारी अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार। अब जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो यार मैं इसलिए थोड़ी पढ़ता हूँ कि तुम मेरी तारीफ़ करोगे मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, नहीं यार, मैं बुक्स पढ़ता हूँ अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए। मैं बुक्स रीड करता हूँ, मैं ज्ञानी लोगों के साथ बैठता हूँ, उनको सुनता हूँ, नॉट बिकॉज यार तुम मेरे को वैलिडेशन चाहिए, नहीं भैया, बिकॉज इंटेलेक्चुअली ग्रो होना इन इटसेल्फ एक अच्छी चीज़ है। तो तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो उस पर काम करो विथ दिस थॉट कि मैं क्यों कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं लुक्स पे काम भी क्यों कर रहा हूँ। देन द थर्ड पर्सपेक्टिव इज रीअलाइन योर वैल्यू सिस्टम्स। अब देखो, अगर तुम लुक्स को इतना ज़्यादा मान के बैठे हो कि तुम लुक्स को लेके लेजिट इनसिक्योर हो, और ये बहुत रियल ख्याल हो सकता है और तुम पे टॉल भी ले सकता है, हर समय तुम किसी से बात कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, तुम अजीब तो नहीं दिख रहे पब्लिक में, और ये हो जाता है भाई इफ़ यू आर ओवर थिंकर स्पेशली। तो रियलाइन योर वैल्यू स्ट्रक्चर, अपने एक बार वैल्यू स्ट्रक्चर को ध्यान से एनालाइज करो। देखो इंसान अपने आप को गलत कहना ना सही उसको लगता नहीं है, बहुत जल्दी अपनी गलती एक्सेप्ट करता नहीं है, बट कई बार होता है। तो एक बार ज़रूर से देखो यार कि ब्यूटी मेरे वैल्यू स्ट्रक्चर में कहाँ पर लाई कर रहा है, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सबसे टॉप पर या ऊपरी लेवल पर लाई कर रहा होगा, तभी तुम्हें हर चीज़ में ब्यूटीफुल वाला या फिर लुक्स वाला कंसेप्ट आ जा रहा है। लुक्स तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, तो एक बार अपने वैल्यू स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रीअलाइन करो, बिकॉज लुक्स आर नॉट एवरीथिंग। तुम ये जानते हुए हो, तभी तुमने ये कमेंट किया था, तभी तुम इस वीडियो पर आए हो, तो ये तो बात जाहिर सी है, तुम सच की तरफ हल्का सा जानते हो, अब उसको चेंज करो। लेट मी टेल यू, लुक्स आर नॉट एवरीथिंग। तुम एज अ इंसान बहुत डाइवर्स हो, बहुत कम्प्लेक्स हो, बहुत वेज में ग्रो कर सकते हो। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे लुक्स सही हैं या फिर तुमको लगता है कि तुम्हारे सही हैं, भाई मैं तो ये सब खो सकता हूँ, राम जाने ना, आई माइट फेस गॉड फॉर बी टच वुड कभी हो ना, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। बट क्या मैं तब भी ऐसे कहूँगा क्या? बिल्कुल भाई, सुंदरता के बहुत सारे पैमाने हैं। तो अपने वैल्यू स्ट्रक्चर को अलाइन करो, और बहुत पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लो तुमने अपने वैल्यू स्ट्रक्चर में रिस्पेक्ट को लुक्स से एसोसिएट कर दिया है। अब वो बचपन से हो सकता है, वेरियस रीजंस की वजह से, बुली अपब्रिंगिंग हो तुमने जो नोटिस किया हो सोसाइटी में कि हर ब्यूटीफुल लोगों को ही रिस्पेक्ट मिल रही है, तो इन सब चीज़ों से तुम्हारा एक बिलीफ स्ट्रक्चर बन गया है, उसको तुम्हें रीअलाइन करने की जरूरत है। अपनी वैल्यू हायरार्की को तुम लुक्स को टॉप पर रख रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है, यू नो इट वेरी वेल, इसलिए तुम वीडियो भी देख रहे हो। और नाउ अब ये कहना आसान है, करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। कैसे करूँ रीअसाइन भाई, जब सालों से देखा है, सालों से फील किया है कि लुक्स की वजह से मुझे कोई भाव नहीं देता, या फिर लुक्स की वजह से और लोगों को भाव मिल जाते हैं, तो कैसे मैं इस चीज़ से बाहर आऊँ, कैसे अपना ये बिलीफ हटाऊँ। जब लुक्स ना होने की वजह से मेरी लाइफ में अकेलापन आ जाता है, और अकेलापन भाई पता है कैसा फील होता है, जब आप चाहते हैं आपसे कोई बात करे और कोई नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज लुक्स हैं आपके, विच इज़ पार्शियली करेक्ट। हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ लोग भाई हमारी तरह भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और मैंने पहले ही बताया कि कोई अगर तुम्हें सिर्फ लुक्स की वजह से इग्नोर कर रहा है, हाईली लाइकली भाई उसके साथ प्रॉब्लम है, उसके मेंटल स्ट्रक्चर्स में, वैल्यू हायरार्की में लुक्स टॉप पर है, उसको वो कहीं ले जाएगा लाइफ में। और तुम अपने आप को बिल्कुल इस चीज़ से कंपेयर मत करो कि कोई तुम्हारे पास नहीं आता। बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई बार लोग बिजी होते हैं एंड ऑल दैट, बात करेंगे उस पर भी। बट फिलहाल की वैल्यू स्ट्रक्चर को मैं रीअलाइन करूं कैसे? तो यार देखो, अब कोई भी वैल्यू स्ट्रक्चर को, कोई भी को, एंड मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे वैल्यू स्ट्रक्चर्स चेंज किए हैं बचपन से ही भाई, पता नहीं सेमी ट्रॉमेटिक चीज़ों में था मैं, और इट टुक डेफिनेटली अ टॉल ऑन मी, और उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज किया। तो एक बात तो मैं जानता हूँ, हाउ टू रीअलाइन योर वैल्यू स्ट्रक्चर या बिलीफ सिस्टम। अब देखो तुम्हें क्या करना है, आज तक तुम एक तरीके की इन्फॉर्मेशन से बम्बार्ड होते रहे हो कि तुम लुक्स तुम्हारे सही नहीं है इसलिए लोग मिलेंगे नहीं, लुक्स तुम्हारे सही नहीं है इसलिए तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, लुक्स तुम्हारे सही नहीं है इसलिए लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, लुक्स तुम्हारे सही नहीं है इसलिए कोई बात नहीं करेगा, तुम अकेलेपन में हो क्योंकि लुक्स तुम्हारे सही नहीं है। अब तुमको क्या करना है, इसके काउंटर एग्जाम्पल्स देने हैं खुद को। तुम मन में खुद को गैसलाइट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा सही है। वो मन तो भैया तुम्हारे एक्सपीरियंस से ही आया है, उसको ऐसे नहीं कह सकते। अब उसको नए एक्सपीरियंसेस देना शुरू करो। उस नए एक्सपीरियंस की शुरुआत है इन्फॉर्मेशन में। दैट इज़ वाई रीड बुक्स, लिसन टू पीपल हु नो मोर देन यू, और या फिर 2-3 कदम आगे हो उनको सुनो, क्योंकि इससे तुम्हें ज्ञान मिलता है जो
तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो बहुत फ्लॉड हो सकता है मल्टीपल लेवल्स पे। यार तुम्हारे साथ लोग गलत थे, हो गया काम गलत, अब उसका क्या लेकर बैठे रहेंगे? नहीं, अब अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी बुक्स के साथ बैठो, और उसका बहुत एविडेंट वे है इन्फॉर्मेशन। तो ट्राई लुकिंग फॉर सक्सेसफुल पीपल जो तुम्हारे पैमाने के अकॉर्डिंग, लुक्स उनके सही नहीं है बट यार मचा रहे हैं दुनिया में, कोई मिलेगा तुमको जरूर मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि लुक्स आर एक्चुअली नॉट द पैरामीटर फॉर सक्सेस और एनीथिंग रेदर, बहुत सुपरफिशियल चीज़ है। तो खुद को इस इन्फॉर्मेशन से आप बॉम्बार्ड करना शुरू करो। एक दिन में नहीं होगा, एवरी डे उठो, आधे घंटे सर्च फॉर पीपल जो तुम्हारे एंगल से, जो तुम्हारे हिसाब से दे आर अगली, तुम्हारे हिसाब से उनके लुक सही नहीं है बट यार वो तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, उनके साथ बड़े लोग एसोसिएट हो रहे हैं, दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ। जब तुम ये 30 दिन करोगे, 30 दिन तुम ऐसे रोज एग्जाम्पल देखोगे, तुम्हें लगेगा यार बात तो सही है भाई, दिस इज समवेयर एक मेंटल वैल्यू हायरार्की में प्रॉब्लम है मेरी, लुक्स इतने भी एविडेंट नहीं है। 30 दिन से मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े लोग, बिलीनियर लोग, मिलीनियर लोग, सक्सेसफुल लोग, और लुक्स मैटर ही नहीं कर रहे, उनके साथ दुनिया अलाइन कर रही है। तो भाई लुक्स डेफिनेटली ओनली थिंग तो नहीं है, डेफिनेटली एक चीज़ है तभी तुम्हारे मन में भी आ रहा है, लेकिन दे आर नॉट दी ओनली थिंग। गो देखो, और वो उन अगली लोगों को देखो जो तुम्हारे हिसाब से अगली हैं, जो तुम्हारे पैरामीटर के हिसाब से, क्योंकि मैं किसी को यहाँ अगली कहूँगा नहीं। तुम देखो कि तुम्हें कौन लगता है, बट वो सफल है यार ज़िंदगी में। बहुत तुम्हें रैग्स टू रिचेस स्टोरी में मिल जाएंगे, कभी पुरानी फोटोज़ देखना लोगों की, दिखाई देगा, बिफोर आफ्टर का कंपैरिजन बना देते हैं लोग, ठीक है। तो इससे तुम्हारा वैल्यू स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और जब तुम्हारा वैल्यू स्ट्रक्चर में चेंज होगा ना, योर लाइफ विल चेंज। अब तुम लुक्स के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है, तो यू फील डीपली। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना वैल्यू स्ट्रक्चर का चेंज, क्योंकि ये फील डीपली आता नहीं है जल्दी, या तो एक्सपीरियंस से आता है या फिर ज्ञान से आता है। तो तुम ज्ञान से बॉम्बार्ड कर दो खुद को। एंड वन ऑफ द वेज इज, तुमने पूछा ये सवाल और मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली लुक्स आर नॉट एवरीथिंग। तो अपने वैल्यू स्ट्रक्चर को अलाइन करो, कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल्स लुक करो जो तुम्हारे हिसाब से अगली हैं बट दे आर डूइंग ग्रेट। एंड फिर एक चीज़ और देखो, जो लोग तुम्हारे हिसाब से अगली हैं बट दे मेंटेन देमसेल्फ इन वेरी गुड वे यार, जिनको नेचुरली, अगर तुम उनके हाथ से ही एसेसरी, ये कपड़े वगैरह हटा के एक बार देखो, तो दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग टू यू, बट यार दे लुक, जब इन चीज़ों के साथ आ जाते हैं बहुत सही लगते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी मेंटेनेंस पे काम किया, अपने ड्रिप पे काम किया है, वो चेन वगैरह पहनते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि चेन पहन लो, वो आई एम जस्ट सेइंग कि दीज थिंग्स हेल्प ऑल्सो, जो तुम्हारे कंट्रोलेबल्स हैं, जो तुम्हारे, जिसको तुम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ एक देखो एंगल ये भी है कि यार दैट्स योर कार्ड, इफ़ एनीथिंग बी ग्रेटफुल कि तुम्हारे पास और चीज़ें हैं। कई बार हम जब वैल्यू स्ट्रक्चर में किसी चीज़ को इतना ऊपर ले जाते हैं ना, तो हम हमेशा परेशान रहते हैं जब तक वो नहीं मिल जाती। लेकिन सच बताऊं तो उस वैल्यू स्ट्रक्चर में उस चीज़ को डाइल्यूट कर देने का एक रास्ता और है। वो रास्ता ये है कि फील ग्रेटफुल फॉर थिंग्स यू हैव। भाई तू अपनी आँख खो सकता था, तुझे कोई बीमारी हो सकती थी, गॉड ब्लेस यू मैन, हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं है, लोग सफ़र कर रहे हैं दुनिया में बहुत बुरे तरीके से, तुम्हारे बाल उड़ गए लुक्स को लेकर इनसिक्योर हो, भाई आंख भी जा सकती थी एक्सीडेंट में, भाई हाथ भी कट सकता था। और ये एक लेवल का तुम्हें लगता होगा यार खुद को मैनिपुलेट करना, बट दिस इज नॉट मैनिपुलेशन, ये सच में है भाई। तो कल तुम जाओगे, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। तो आज एटलीस्ट बुरा तो मत फील करो ये बाल उड़ जाने के लिए, मुझे पता है अच्छा तो तुम्हें नहीं फील होगा इतना जल्दी, उस पर तुम्हें वर्क करना पड़ेगा वैल्यू सिस्टम पे, बट बहुत भी बुरा फील मत करो भैया, कुछ भी जा सकता था, उसके लिए अच्छा फील करो एवरी मोमेंट। और पता है ये रियलाइज़ नहीं होता था ग्रेटफुल वाली बात जब तक लाइफ में डार्क टाइम नहीं आ गया, है ना। तो ग्रेटफुल फील करो भाई, देयर इज स्टिल अ लॉट टू लूज, स्टिल अ लॉट। अभी तो सिर्फ बाल उड़े हैं भाई, आंख बची हुई है, सेहत सही है, लिवर सही है, किडनी सही है, बहुत कुछ खराब हो सकता था, है ना। और जीवन जाने से बड़ा तो कोई वो नहीं है, मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। तो तुम माना कि खुद पे काम करना है, ब्यूटी पे काम करना है, बट इस चीज़ को इतना भी प्राइम मत बनाओ, इसको डाइल्यूट करो बाय गिविंग कॉन्ट्राडिक्टिंग एग्जाम्पल्स। एंड सेकेंडली फील ग्रेटफुल फॉर अदर थिंग्स। ये तुम्हारे कार्ड्स हैं, भगवान ने दिए हैं, ये चेंज नहीं हो सकते, इन पे काम किया जा सकता है। एंड देन अनदर पर्सपेक्टिव इज़, भाई अब देखो, अब तुमने इन्फॉर्मेशन गेन कर ली, तुमने उस वैल्यू स्ट्रक्चर को डाइल्यूट कर दिया, बट सच्चाई तो तुम कहोगे अभी भी नहीं बदली, अभी भी बाहर जाता हूँ लोग बात नहीं करते, ऐसा नहीं है। तो अब फोर्थ स्टेप आएगा, हम करेंगे खुद पे काम, हम खुद को कॉन्ट्राडिक्टिंग एग्जाम्पल्स देंगे एंड वी विल लुक फॉर इट। पुराने एग्जाम्पल्स तो तुम्हारे पास बतेरे हैं कि भाई लुक्स ही सब कुछ है, लुक से इज्जत नहीं होती, लुक से बात नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो अब ये तो तुम्हारे पास बोरी भर के पड़ा हुआ है, बचपन से बोरी पूरी इन्हीं ख्यालों से भरी है, तो अब तो इन ख्यालों की सुननी नहीं। तो अब हम करेंगे रियल लेवल पे एक्ट। सबसे पहले सेल्फ लव, अल्टीमेट लेवल का, एक्सेप्ट योर सेल्फ, प्यार करो खुद को भाई, क्योंकि कोई चारा ही नहीं है। और तुम जिंदगी भर इसी के साथ रहोगे और एक दिन बूढ़े हो जाओगे, तुम यू विल रियलाइज़ कि कितना समय गवा दिया यार, किसी अच्छी चीज़ पे सोचते, एक अच्छे इंसान बनते, पॉजिटिव थॉट्स कल्टिवेट करते, एनर्जी कल्टिवेट करते, कुछ नया करते, कुछ बनाते, है ना। तो सेल्फ लव करो, क्योंकि ये उतना ज़रूरी नहीं है। तो जो तुम हेट करते हो, तुम्हारे अंदर भी एक लेवल का आ चुका है अब ये कि तुम सुंदर नहीं हो। तुम सुंदर हो यार, लव योर सेल्फ, यू डिजर्व एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन दिस लाइफ, ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, है ना। देन सेल्फ लव के बाद एक्ट डिफरेंटली।
तुम्हारे माइंड में अब ये चीज़ काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो चुकी है। तो जब तुम सेल्फ लव करोगे प्रैक्टिस, तो तुम देखोगे यू एक्ट डिफरेंटली। तुम्हारे लेवल अब एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है भाई। तुम जब बाहर घूमते हो, अब तुम्हारे दिमाग में उतना भी नहीं चल रहा लुक्स के बारे में, है ना। और तुम काफ़ी फ्री फील करोगे। और पता है, जब तुम्हारे एक्शंस ऐसे डिफरेंट होंगे, जब तुम एक्ट डिफरेंटली करोगे, तब तुम देख पाओगे ऑब्जेक्टिवली कि ओके यार, सच में लुक्स उतने मैटर नहीं करते हैं। एंड इस स्टेप पे एक सबसे क्रेजी बात ये है जो मोस्ट ऑफ द लोग भूल जाते हैं बताना, कि भाई यू हैव टू ऑब्जेक्टिवली लुक फॉर कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। अभी भी ऐसे कुछ हिले हुए लोग आएंगे जिनकी वैल्यू स्ट्रक्चर में लुक्स ही टॉप पर है, तो वो तुम्हें इग्नोर कर देंगे। बट उस समय तुम्हें समझ रखनी है इस चीज़ की कि अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो वो उनकी हायरार्की में लुक्स टॉप पे है, मेरी हायरार्की में नहीं है। हमें वो एग्जांपल नहीं लेना। एंड बिलीव मी, जब तुम मान लो 10 स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करोगे, 10 में से 8 तुमसे बात करेंगे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, 8 तुमसे बात करेंगे, तो इन 8 को देखो। और मैं कहता हूँ तुमसे 5 ने भी बात कर ली, हमें उस 5 को नहीं देखना कि यार शायद से उन्होंने लुक्स के लिए मना किया था, क्योंकि भाई मिलियंस वेज हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी इंसान ने तुम्हें मना किया। क्या बताओ, जस्ट बिजी हो, लेट सपोज तुम मेरे पास आए, मैं मॉल में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं जाता था ऐसे स्ट्रेंजर्स के पास, मैं बैठा हुआ हूँ मॉल में और मैं काम कर रहा हूँ, तुम मेरे पास आए, मैंने कहा सॉरी अभी बात नहीं कर पाऊंगा। तो तुम ये भी तो सोचो ना, मैं बिजी था, मेरे को तुम्हारे लुक से सच में मतलब नहीं है, मैं सच में बिजी था। बट चूंकि हमारे माइंड में हमेशा से यही चीज़ आती रही है, तो तुम बहुत प्रीडोमिनेंटली सोचोगे इस चीज़ को। तो इस स्टेप पर जब तुम सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, एक्ट डिफरेंटली करोगे, इस स्टेप पर तुम्हें ऑब्जेक्टिवली लुक करना है उन एग्जाम्पल्स के लिए जो हम कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल अपनी लाइफ में ला रहे हैं। और जब तुम लाओगे तुम्हें पता लगेगा यार, है ना। और ये स्टेप बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि कई लोगों को सच में 4 बार रिजेक्शन मिल गया भाई, इसमें 5 बार अप्रोच किया, 4 बार रिजेक्शन मिल गया। अब तुम्हें उस एक बार को देखना है कि एक बंदे ने तो किया, क्योंकि उन 4 बंदों ने जिस भी रीज़न की वजह से किया, भाई राम जाने मिलियंस वेज हो सकते हैं। क्या पता उसके पापा हॉस्पिटल में हो, बंदे के पास टाइम ही ना हो, क्या पता उसका बॉस उसके पीछे पड़ा हो, अरे क्या पता उसका दिन खराब हो। यार तुम्हारे भी तो दिन खराब होते हैं, तुम भी तो गुस्सा उतार देते हो अपने परिवार वालों पर, नहीं करना चाहिए बात कर देते हो ना, तो क्या पता उसके साथ भी हो। तो ऑब्जेक्टिवली अब देखना है तुम्हें सिचुएशन को। एंड जब तुम ऑब्जेक्टिवली देखोगे तुम्हें पता लगेगा यार ओके की है यार, 4 लोगों ने बात तो करी 10 में से, मतलब लुक्स सब चीज़ तो नहीं है ना। और क्या पता उनके वैल्यू सिस्टम में खराबी हो। तो ये था एक और पर्सपेक्टिव। एंड देन अगेन भाई यही वाला कि पीपल हेटिंग यू इज़ देयर रॉन्ग नॉट योर्स। किसी की वैल्यू स्ट्रक्चर में होगा भाई, कोई बहुत अति सुंदर लड़की तुमको कहे कि, ये लड़का तुमको कहे कि भैया हम तो बात नहीं करेंगे क्योंकि तुम सुंदर नहीं हो, ये अपने आप में फ्लॉड ख्याल है भाई। मेरी तरफ से इस पर स्टैंप लगा लो, है ना। और मैं होता कौन हूँ उनकी ज़िंदगी में खुद पता लग जाएगा इस चीज़ को। दे आर गोना लूज वेरी गुड पीपल जस्ट बिकॉज वो सिर्फ लुक्स पे अलाइंड थे, सिर्फ लुक्स पे अलाइंड थे। और हाईली लाइकली कि वो लोग मार भी खाएंगे इस वजह से, क्योंकि जब वो सिर्फ लुक्स पर अलाइंड है, वो इंटेलेक्ट पर, वो और तरीके की ब्यूटी पर, वो ज्ञान पर, वो इंसान की बातों पर, इंसान के दिल पर जब अलाइंड नहीं है, तो वो बहुत अच्छे लोग लूज़ करेंगे और उनको भी अकल आएगी, ठीक है। तो उनके बारे में खुद को दर्द देना बंद करो। बी सिक्योर अबाउट योर लुक्स। एंड आई होप तुम्हारे लुक्स की इनसिक्योरिटी एनहिलेट हो गई हो, नेस्ते नाबूद, क्योंकि करना जरूरी है भाई, ये ख्याल तुम्हें खा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स बताओ इंस्टाग्राम पे शशांक दिस साइड पे, यू कैन DM मी, आई विल ट्राई टू कीप योर आइडेंटिटी एनोनिमस एंड ट्राई टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव दैट कैन हेल्प। बिकॉज भैया आइडियाज़ हेल्प, 100 बार कहता हूँ, आइडियाज़ हेल्प इवन इफ दे गिव यू 1% क्लैरिटी। अपने आर्सेनल में आइडियाज़ होने चाहिए, है ना, आइडियाज़ हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।